पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही जेल जा सकती हैं। टीचर भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो फैसला दिया है, उससे ये संभावना बलवती हो गई है कि दीदी की जल्द ही जेल यात्रा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में टीचर घोटाला एक बहुत ही बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में हजारों जो टीचरों की भर्ती की गई थी, उनमें से बहुत से ऐसे टीचर थे जो कि राजनीतिक रूप से टीएमसी के वर्कर थे, इसलिए उनको भर्ती कर दिया गया था, भले ही वे उस पद के योग्य हों या ना। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे कि जो तत्कालीन जो मंत्री थे उनके रिश्तेदार थे और उनके ड्राइवर के रिश्तेदार थे, ड्राइवर के भाई बंधु थे, इन सबको सहायक प्राध्यापक बना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने टीचर घोटाले में ममता बनर्जी की सरकार को दोषी ठहरा दिया है और इस घोटाले को पूरी तरह से फ्रॉड उन्होंने कहा है। 2 जजों की बेंच है, जिसमें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सर्वसम्मति से ये फैसला दिया है कि टीचर घोटाला एक फ्रॉड घोटाला था और इसमें जमकर धांधली हुई है और जमकर पैसे का लेन देन हुआ है। संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि ये टीचर घोटाले में ममता बनर्जी कैसे भ्रष्टाचार में दलदल तक फंस गई हैं। टीचर घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी नहीं मानेंगी। उन्होंने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानती हैं। अब ये सवाल पैदा हो गया है कि एक संवैधानिक पद पर बैठी एक मुख्यमंत्री क्या देश, कानून, संविधान से ऊपर हो गई है? क्या ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगी, तो क्या वो फैसला नहीं मानेंगी और उन्हीं की चलेगी? लेकिन ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी के माने या ना माने सुप्रीम कोर्ट फैसला, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से टीचर भर्ती घोटाले में उनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में फंस गई है, उसके बाद में ममता बनर्जी अब संकट में है। और ऐसी भी आपकी ये संभावनाएं हैं और राजनीतिक जानकार हैं, वो मान रहे हैं कि ममता बनर्जी की जल्द ही जेल यात्रा हो सकती है। भाजपा पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में पैर जमाने की कोशिश कर रही है और पिछले चुनाव को छोड़ दें, उसके पहले चुनाव में भाजपा को ठीक ठाक लोकसभा में सीटें मिली थी। ये बात अलग है कि विधानसभा से चुनाव में भाजपा ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई। भाजपा का जो अपना इतिहास रहा है वो भ्रष्टाचार मुक्त रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है, चाहे स्टेट कोई भी हो। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के ऐसे ही दलदल में डूबे हुए थे और मोदी सरकार ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और लोगों ने, जो दिल्ली की जनता ने है, उनने केजरीवाल को खारिज कर दिया। अब बारी पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी जो लंबे समय से भाजपा के राडार पर हैं, अब जाके वो फंसी हैं। यानी कि जो टीचर भर्ती घोटाला है वो बहुत ही बड़ा घोटाला है और इसमें हजारों जो कैंडिडेट हैं उनकी भविष्य दांव पे लग गया है। 25,750 टीचरों का वेतन रोका जा सकता है ना? तो क्या जो गरीब परिवार के शिक्षक हैं, जिनको पैसे लेकर भर्ती किया गया था, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, तो क्या ये 25,750 टीचर का वेतन ममता सरकार देगी या फिर ममता बनर्जी अपनी पार्टी फंड से देंगी? क्योंकि इनका घर तो वो इसी मतलब जो शिक्षक पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी उसी से चलता है। बहरहाल ममता बनर्जी कुछ भी कहें, लेकिन भ्रष्टाचार के दलदल में उनकी सरकार गले तक डूबी हुई है। ऐसे में ममता बनर्जी और उनके जो भ्रष्ट मंत्री हैं उनका जेल जाना लगभग तय है। ममता बनर्जी को ये भ्रम हो गया है और यह कहा जाए कि वो अपने आप को कोर्ट से, कानून से, संविधान से ऊपर समझती हैं। इसलिए जब भी कोई फैसला उनके खिलाफ आता है या कोई बात तो उनके खिलाफ होती है, तो वो तुरंत कहती है हम उसको नहीं मानेंगी। क्यों नहीं मानेंगी आप? आप एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं, आपको संवैधानिक तरीके से देश चलता है, तो आपको संविधान का और देश के कानून का, कोर्ट का सम्मान करना ही होगा। आपके कहने से कोई ये नहीं होगा कि आपने कह दिया कि हम ये चीज़ नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, कोर्ट नहीं मानेंगे, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। कानून का आपको सम्मान करना ही होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की दूसरी मुसीबत भी है।
रामनवमी पर भारतीय जनता पार्टी ने 2000 से अधिक शोभा यात्रा निकालने की घोषणा की है। भाजपा करीबन 1 से 1.5 करोड़ लोगों को के जरिए वो उनके पास पहुंचना चाहती है। अब ममता बनर्जी को परेशानी यही है कि अगर भाजपा हिंदू वोटों को एक करने में सफल रही तो फिर ममता बनर्जी की सरकार जाना तय है। जैसा कि बंगाल सरकार का अभी तक इतिहास रहा है कि जब भी हिंदू में कोई त्यौहार होता है उस पर तुरंत रोक लगा दी जाती है, शोभा यात्राओं की मंजूरी नहीं दी जाती है। हाई कोर्ट के दखल के बाद में रामनवमी की शोभा यात्राओं की परमिशन दी गई है। अब ये शोभा यात्राएं भाजपा उनके सहयोगी संगठन निकालेंगे, लेकिन ममता दीदी को इस चीज़ से बड़ी परेशानी है और वे इस पर भड़की हुई हैं। लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और वे अपनी इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाएंगी इसकी संभावना कम है, क्योंकि बंगाल में दंगों का पुराना इतिहास है। आप पिछले साल भी देखेंगे रामनवमी पर हावड़ा में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी। यानी कि पश्चिम बंगाल में हिंदू किसी भी एंगल से सुरक्षित नहीं हैं। ममता बनर्जी को जब भी हिंदुओं के वोट चाहिए होता है तब वे अष्टमी पर, नवमी पर, ये नवरात्रि पर पूजा करने लगती हैं, है ना, और हिंदू बनने का ढोंग करती हैं, मंदिर जाने लगती हैं, और जब चुनाव निकल जाता है तब वे हिंदुओं को भूल जाती हैं, सिर्फ उन्हें मुस्लिम वोटर ही याद रहते हैं। लेकिन अब बंगाल में ऐसा नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल ममता की सरकार जाना तय है।